बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम शुरू करते हैं इमरान खान की सेहत से। देखें, इतने दिन गुजर गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक किस्म का डिसमिस किया था, ये कह के कि जी तसल्ली बख्श है जो उनका इलाज हो रहा है या उनकी आंख ठीक हो गई है, जो भी मौजा हुआ था कि 80-90% ठीक हो गई थी। जब इमरान खान की डायरेक्टली तो किसी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बुशरा बीबी की इमरान खान से मुलाकात हुई, तो तब उन्होंने अपनी बेटी के हाथ ये पैगाम भेजा था कि मेरी आंख ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था जो टीम आई थी मुझे उनसे तसल्ली नहीं हुई। तो उसके बाद हम गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसमिस किया है, तो अब हमारे लॉयर जो हैं, मैं क्या, मैं आज एक खोसा साहब ने भी कोई पिटिशन डाली थी जो एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत उन्होंने डाली थी, और हमारे लॉयर भी कल पिटिशन डाल रहे हैं। और हमारे लॉयर्स कहते हैं कि वो उम्मीद करते हैं कि ये वाली पिटिशन 10 तारीख को खोसा साहब की पिटिशन के साथ जुड़ जाएगी, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंटली यही डिमांड है कि शिफा इंटरनेशनल में इमरान खान को लेके जाया जाए, जहाँ पे उनकी पूरा मुकम्मल मुआयना हो और उनका वहीं पे इलाज हो। एक आंख का, जो मेरी बहन कई दफ़ा कह चुकी हैं कि उनकी दूसरी आंख को भी खदशा है, लेकिन उनकी दूसरा टीका लगने के बाद उन्होंने कहा था कि मुझे अभी तसल्ली बख्श नहीं, मुझे ठीक नहीं हुआ, उसे बेहतरी नहीं आई है। तो ये किस लिए इमरान खान के साथ ये जुल्म कर रहे हैं? ये जान के उनकी आंख क्या ख़राब करना चाहते हैं? आपको ये पता है कि जब ये मोहसिन नकवी टीवी पे आके बैठे थे, इन्होंने कहा था कि जो वहाँ डॉक्टर भेजा गया है वो हमारे जो इमरान खान के ज़ाती डॉक्टर हैं ना, उन्होंने ही उसका नाम दिया था। पहले हमारे डॉक्टर्स ने शिफा, तो हुकूमत ने उनका फिर उसके बाद उन्होंने कहा थोड़े से और नाम दो, तो वो तो एक प्रोफेशनल ने और 3-4 नाम दे दिए। जब 3-4 नाम और आए रेटिना स्पेशलिस्ट के, तो एक डॉक्टर थे, मैं क्या, नदीम कुरैशी नाम था शायद उनका, वो थे अल-शिफा पिंडी के। वो डॉक्टर से उन्होंने बात की कि आपको हम भेज रहे हैं, आपको हम रेकमेंड करेंगे, शिफा इंटरनेशनल आपने जाना होगा। उल्टा उन्होंने उन डॉक्टर को उन्होंने जेल में भेज दिया। जो पिम्स के डॉक्टर्स के साथ उस डॉक्टर को, मैं शायद गलत नाम ना ले लूँ, आप ज़रा चेक कर लेना, अल शिफा पिंडी के डॉक्टर थे, मेरा ख्याल है उनका नाम नदीम कुरैशी था, मेरा ख्याल है, मुझे भूल गया। जी हाँ, नहीं सही कह, अच्छा। तो हमारे जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा, देखें, प्रोफेशनली हमारे डॉक्टर कहते हैं जब वो एक बंदे को रेकमेंड करके भेजें तो वो फिर उन्हीं को आके बताएगा कि उसने क्या देखा। लेकिन जाने से 2 दिन पहले, जब 1-1.5 दिन पहले, वो डॉक्टर साहब ने अपना राब्ता हमारे डॉक्टर से बंद कर दिया, और फिर जब हॉस्पिटल, जब ये जेल में गए, उसके बाद राब्ता बंद, और सुना है कि वो फिर पिम्स भी गए, वो भी राब्ता बंद। जब क्या था वो दिन है और आज दिन है, उस डॉक्टर साहब ने हमारे डॉक्टर्स को साथ राब्ता करके कोई चीज़ नहीं बताई, सवाए एक वक्त के जब पिम्स में इन डॉक्टर ने जो बातें बताई थी वो इनकम्प्लीट थी। हमारी योगी के बेचारे डॉक्टर्स के ऊपर कितना प्रेशर होगा, उनकी नौकरी का सवाल होगा कि वो उसके बाद बात ही करना बंद कर देते हैं। उनको जब ऑर्डर आता है कि बात नहीं करनी तो वो बात बंद कर देते हैं। रिपोर्ट भी, जैसे मेरी बहन ने बताया था, कि इनकम्प्लीट है, मुकम्मल रिपोर्ट ही नहीं दी गई। ना इमरान खान के ब्लड रिपोर्ट है, ना इमरान खान की कोई डिटेल्स हैं कि बीमारी किस चीज़ की है, क्यों हुई, कुछ नहीं दिया। तो आप इस किस्म की चीज़ें जब आके एक इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान का टीवी के ऊपर बैठ के इस किस्म की बातें करते हैं, तो या तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए, या इस किस्म की बातें टीवी पे आप पे सच थी, किसी पे भी नहीं है,
کیونکہ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں لوگوں پہ دباؤ ڈال کے ڈاکٹروں کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تو یہ ہمیں کیسے تسلی ہو سکتی ہے؟ اور ہم آپ دیکھیں بڑا کلیئرلی بتا رہے ہیں یہ جو گورنمنٹ ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے. ہمیں کیا پتا ہے کہ یہ کون عمران خان کو اندر مارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. پاکستانیوں یہ غور سے سن لو, کوئی عمران خان کی آنکھ 90% ٹھیک نہیں ہوئی ہے. عمران خان کی آنکھ خراب ہے. اور یہ جو بھی آئندہ کے لیے پی ٹی آئی کو ہم نے آپ کو پتہ پہلے ہی کہہ دیا ہے, گوہر صاحب کو بھی کہہ دیا تھا کہ آئندہ صحت کے اوپر آ کے اس قسم کی خوشخبریاں آپ نہ سنایا کریں لوگوں کو تسلی دینے کے لیے, جبکہ یہ بات ہی غلط ہے کیونکہ ڈاکٹرز نے کوئی کنفرم نہیں کیا ہمارے. اب ہماری ڈیمانڈ بڑی کلیئر ہے اور ابھی بھی وہی ہے کہ عمران خان کی فوراً ان کو شفا انٹرنیشنل لے کے جایا جائے, جہاں پہ ہم امید کرتے ہیں جو ہم نے ڈیمانڈ اب کورٹ کے آگے رکھی ہے کہ عمران خان کی جو ٹیسٹ ہیں مکمل ہونے چاہیے. اس پہ عمران خان کے ذاتی جو ڈاکٹرز ہیں ان کو موجود ہونا چاہیے, ان کے پاس رپورٹ آنی چاہیے اور فیملی ممبر کو موجود ہونا چاہیے. یہ تو کسی شک اور شبے کے بغیر ہے کہ ہم برداشت کوئی اور سمجھتے ہیں لوگوں کی مجبوری. اس لیے ہم نے کہا ہے کہ ان کے ذاتی ڈاکٹر اور فیملی کا موجود ہونا ان کے چیک اپ کے دوران اور ان کے ٹریٹمنٹ کے دوران ضروری ہے. اور ہماری بہن ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر عظمیٰ, انہی کا نام ہم نے دیا تھا. اگر انہوں نے کہا بہنیں قبول نہیں ہیں, ہم نے ڈاکٹر نشیرہ برکی کا دے دیا, انہوں نے کہا وہ بھی قبول نہیں ہے. ڈاکٹر عاصم منیر کہہ دیتی ہوں, عاصم یوسف, ڈاکٹر عاصم یوسف کا نام دیا, ان کو وہ بھی قبول نہیں تھا. ان کو وہ ڈاکٹر چاہیے تھے جن کے ساتھ یہ مل کر رپورٹیں مینیپولیٹ کر سکیں. جو جیسے ڈاکٹر عظمیٰ نے اپنی پریس ٹاک میں کہا تھا اس کے بعد کہ یہ ڈاکٹر کیسے اپنی کریڈیبلٹی بچا سکتا ہے ایسی رپورٹ ڈال کے, یہ کیسے اپنی کریڈیبلٹی بچا رہا ہے ڈاکٹر, کیونکہ اس کے بعد تو ان کو اس قسم کی انکمپلیٹ رپورٹ کہ تو اس کا کریئر ہی ختم ہو جانا چاہیے جس قسم کی رپورٹ دی اور اس نے سائن کر دیا اس کے اوپر. تو یہ لوگوں کی مجبوری ہے اور یہ ہمارا کل دوبارہ پٹیشن جاری ہے اور اس کے اوپر ہم پھر کہیں گے کہ اگر انہوں نے جلد نہ کیا تو ہم آپ جو فیملی کھڑی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں, ہم تو اس سے زیادہ آگے بڑھیں گے, ہماری احتجاج بڑھے گا. اور پھر آپ تو کسی کو ہم کال نہیں دے رہے, ہم خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں عمران خان کی زندگی اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں جیل میں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے. آج بشرا بی بی کی بیٹی اور بھابھی ملاقات کے لیے گئے تھے بشرا بی بی کے ساتھ, ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی. اور ہمارا اپنا انداز ہے, اور کیونکہ ہم یہ جیل کا سسٹم سمجھتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ جب بشرا بی بی کی اور عمران خان کی ملاقات اس سے پہلے ہوئی ہوگی تو آج کل کے حالات کے بارے میں عمران خان نے ملاقات نہیں کرائی. نہیں, انہوں نے کہا, ان کی بیٹی نے کہا ہے کہ ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی. ان کی جو بات کی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں کرائی گئی. خان صاحب نے ضرور کوئی بات کہی ہوگی, وہ ریکارڈنگ گئی ہوگی اوپر, اور انہوں نے کہا ہوگا یہ بات میری ضرور کر دینا, اس کی وجہ سے اس کے بعد ان کی ملاقات نہیں ہوئی. لیکن ہم آپ کو بتا سکتے ہیں, ہم آپس میں بھی بات کر رہے تھے کہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کون سے پاکستانیوں کو نہیں پتا کہ عمران خان نے کیا کہا ہے, کیونکہ کئی لوگوں نے آپ کے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے آ کے افغانستان کے بارے میں پوچھا تھا. عمران خان نے افغانستان کے بارے میں بہت اور کئی دفعہ ٹویٹ یہ بھیجا تھا, بلکہ ہم نے کئی دفعہ کہا کہ یہ میں 4 دفعہ دے چکے ہیں. انہوں نے کہا دوبارہ جا کر دو, ختم ہو گیا پاکستان اور افغانستان اور ہمارے ہمسایوں کے ساتھ, تو پاکستان کے لیے بھی بہت خطرناک ہے. یہ جو امن اگر ختم ہو گیا
تو यहाँ पे बहुत खतरा है पाकिस्तान को, और यही हुआ है। आपने देखा है, आपने यही देखा है कि इमरान खान कि जान के आपने पहले उनके ऊपर लफ्जी गोराबारी की है, फिर धमकियां दी हैं उनको, फिर आपने उनके लोग ड्रोन्स फेंके हैं उन पे, फिर आपने उनके लोगों को यहाँ से शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो 50-50 साल से लोग यहाँ बैठे हुए थे उनको यहाँ से बड़ी बुरी तरह जलील करके निकाला है। और उसके बाद आपने उनके ऊपर ड्रोन हमले फिर से किए हैं, और अब आपने जाके उनके ऊपर बम फेंक दिया है। इमरान खान ने 2004 से, हम आपको बता सकते हैं पिछले 22 साल से, इमरान खान 22 साल से एक ही बात कहते थे कि हमारा काम नहीं है किसी की जंग लड़ना, हम किसी की जंग लड़ेंगे, हमारे फौजी शहीद होंगे, हमारे लोग शहीद होंगे, और 80,000 सिविलियंस इस दहशतगर्दी की किसी की जंग लड़ने में लोग शहीद हो चुके हैं। और अब किसी को नहीं समझ आ रही कि आपने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किस लिए किया होगा। लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने पहल किया है, और यहाँ पे वो तफरीक डाल रहे हैं। अफ़गानिस्तान भी मुसलमान मुल्क है, या अब इमरान खान के मैं लफ्ज़ दोहरा रही हूँ, आप इनकी सारी फुटेजेस निकाल के देख लें। इमरान खान ने ये कहा था कि इनकी कोशिश ये होगी कि मुसलमानों को आपस में लड़ाएं। जब दहशतगर्दी 22 साल से चल रही है, सबसे कम दहशतगर्दी कब थी, अमन कब था, जब इमरान खान की हुकूमत थी। आप देख लें, उस ये भी पैगाम दे के भेजा है कि जब मेरी हुकूमत थी तब गनी की हुकूमत थी, और वो उस वक्त भी हमने, इमरान खान ने जाकर उनको कहा कि अमन लाने की, इमरान खान ने उनके साथ भी बातचीत की। अब जब पाकिस्तान के खैरख्वाह थे जो लोग हुकूमत में हैं, तो आपने उनके साथ बैठकर, इमरान खान ने इसका हल भेजा हुआ है कि इलाके के बॉर्डर के दोनों तरफ मुकामी लोग बैठें, दोनों हुकूमतें बैठें। बारी बारी इमरान खान ने यह पैगाम भेजा था कि आप जाकर उनके साथ बैठकर बातचीत से मसले हल होते हैं। ये अमन आएगा बातचीत से। आप ये जंगों से पाकिस्तान के लोगों की शहादत होएगी, पुलिस की शहादत होएगी, दहशतगर्दी बढ़ेगी, मईशत हमारी पहले इतनी मुश्किल में है। ये सारी बातें जो भी मैंने की हैं, अगर आप लोगों ने जो सवाल पूछने थे ये उसका जवाब है। ये ठहर जाएं, इमरान खान बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि आपने बातचीत के बगैर कोई हल नहीं है किसी भी दहशतगर्दी का। रमजान में जो कुछ भी हुआ उससे पहले जो हुआ, हमने 5 बार डिमार्च किया अफगान नाज़िम-उन-नबूर को। उसके बाद भी हम पर हमले हुए, हमारे लोग मारे गए। लेकिन आपका जो मौक़िफ़ दिन में आया नौरीन आपा, आपका वो लगता ही है कि आपका मौक़िफ़ पाकिस्तान के साथ नहीं है, अफगानिस्तान के साथ है। क्या करते पाकिस्तान? 5 बार डिमार्च के बावजूद भी अगर अफगानिस्तान बात नहीं आ रहा तो क्या हम अपने लोगों को मरने दें? मुझे तो आपके सवाल की समझ ही नहीं आई। नहीं, आपने मेरे सवाल की लोगों को मरने दें। किसको मरने दें? अपने लोगों को। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस मर रही है, फौज मर रही है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, मैंने इमरान खान का मौक़िफ़, आप ऐसे करें, आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इमरान खान के पुराने मैसेजेस